सांसद बर्के के घर बुलडोजर चला और 24 घंटे में 5 एक्शन लिए गए। क्या क्या एक्शन लिए गए, क्यों लिए गए और उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, सारी जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। इस वक्त संभल सभी की चर्चाओं में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का संभल पिछले 1 महीने से लगातार नई नई खबरें सामने आ रही हैं। जब से मस्जिद में सर्वे की टीम पहुंची थी, हमला हुआ था और उसके बाद ये पूरा विवाद जस का तस बना हुआ है और इससे जुड़े अलग अलग तथ्य, अलग अलग पहलू और अलग अलग विवाद सामने आ रहे हैं। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्के के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने शुक्रवार यानी कि आज दोपहर घर के बाहर बनी सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया और सांसद पर 24 घंटे में यह 5वीं कार्रवाई की गई है। और इससे पहले बिजली विभाग ने भी एक बड़ी कार्रवाई की। बिजली विभाग ने छापेमारी की, सांसद बर्के पर बिजली चोरी की एफआईआर कराई गई और फिर उनके पिता पर अफसरों को धमकाने का केस दर्ज हुआ। घर का कनेक्शन काटा गया और अब उनके घर बुलडोजर भी चला दिया गया, यानी कि हर तरीके से सब कुछ खत्म कर दिया गया। इधर शाही जामा मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस फोर्स ने गले में भगवा गमछा डालकर पहुंचे एक युवक को हिरासत में लिया। युवक अजय शर्मा मस्जिद से 250 मीटर दूर कोट पूर्वी मोहल्ले का रहने वाला है। उसने पहले मस्जिद की सीढ़ियों पर मत्था टेका, फिर अंदर जाने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई मस्जिद पहुंच गए। एएसपी संभल श्री चंद ने कहा कि पकड़ा गया जो युवक है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वहां आम रास्ते से गुजर रहा था, उसे रोक लिया गया और उसे पूछताछ की जा रही है। सांसद बर्के पर 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। बिजली विभाग ने 19 दिसंबर यानी कि गुरुवार को बर्के के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की थी और एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया था जब करोड़ों का बिजली बिल बकाया होने की जानकारी मिली। घर का कनेक्शन भी काट दिया गया और शाम को उन पर 1,91,00,000 जुर्माना लगा दिया गया। बिजली विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि सांसद बर्के के घर पर 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। जरा सोचिए आप, सांसद के घर पर 2-2 किलोवाट के 2-2 कनेक्शन थे, जिससे कि पूरी एक कॉलोनी जगमग हो सकती है, रोशन हो सकती है। एक सांसद के नाम से और जो दूसरा कनेक्शन था वो इनके दादाजी के नाम से था। 6 महीने की इनकी बिजली खपत 0 आ रही थी और ये वाकई में चौंकाने वाली बात थी कि आखिरकार 6 महीने से बिजली की खपत किसी सांसद के घर में भला 0 कैसे आ सकती है, क्योंकि ये तो एक आम आदमी के घर में भी नहीं आ सकती है। और यही कारण है कि लगातार इस पर जांच की बात कही गई और जांच के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा, फाइन लगा अच्छा खासा और कनेक्शन भी काट दिया गया। तो देखिए, लगातार जो 0 बिजली की खपत आ रही थी, इसके बाद 2 दिन पहले स्मार्ट मीटर लगवाया गया। गुरुवार सुबह घर की चेकिंग की गई और जांच में बर्के के घर पर 16 किलोवाट बिजली की खपत मिली। आप सोचिए कि सांसद के घर पर 16 किलोवाट बिजली की खपत मिल रही है। 2-2 किलोवाट के यहाँ पर मीटर लगे हुए हैं। चौंकाने वाली बात है कि उसके बावजूद यहाँ पर 6 महीने से बिजली खपत 0 आ रही थी। और जब एक मीटर लगाया गया जिसे स्मार्ट मीटर बोलते हैं 2 दिन पहले, और गुरुवार को जब इसकी चेकिंग की गई तो जांच में बर्के के घर पर 16 किलोवाट बिजली की खपत मिली। जरा सोचिए, 16 किलोवाट बिजली की खपत मात्र 2 दिन में। मीटर की जांच रिपोर्ट में दोनों पुराने मीटरों में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की बात सामने आई है कि जो पुराने मीटर थे उनमें छेड़खानी की गई और इससे बाकायदा बिजली चोरी की गई। इसके बाद बिजली चोरी की धारा 135 के तहत बर्के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आया है, जहां पर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्के के घर पर बुलडोजर एक्शन तो लिया ही गया। प्रशासन और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस बल भी तैयार रहा।
बाहर जो अवैध कब्जा किया गया था, जहां पर सीढ़ियां बनाई गई थी, उसे ध्वस्त किया गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर कोई सांसद बिजली की चोरी करते हैं तो ज़रा सोचिए कि न जाने कितने लोगों के हक पर ये डाका डाल रहे हैं, क्योंकि जितने बिजली ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी बिजली में न जाने कितने घर रोशन होंगे, कितने घर में ज़रूरत के काम पूरे होंगे। और जब इस चोरी का खुलासा हुआ तो वाकई में हर कोई हैरान रह गया। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, और ऐसी ही कुछ तस्वीर यहाँ पर भी सामने आई है। दरअसल जो इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर, जब वो वीके गंगल नाम है इनका, जब ये जांच करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान जब वो मशीनों की वहां पर जांच कर रहे थे, जो मीटर्स थी उनकी जांच कर रहे थे, तो उनका आरोप है कि जो सांसद हैं, इनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क ने धमकाया, डराया और ये तक कहा कि सरकार आई तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। यानी कि सरकार अभी है नहीं और ये मालूम भी नहीं कि सरकार आएगी भी कि नहीं आएगी, लेकिन कबाड़ा करने की बात उन्होंने कह डाली। और यहाँ से सोचिए कि कितनी धौंस और कितनी दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन अधिकारियों से, जो अधिकारी जांच करने के लिए इनके यहाँ पहुँचे हैं और वो मीटर्स की जांच कर रहे हैं। इस दौरान ये जो एक तानाशाही भरा रवैया सामने आया था, इसमें जो इंजीनियर्स थे उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई, और दूसरी तरफ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है, जिसमें उनका ये कहना है कि वह एक पढ़े लिखे शिक्षित सांसद हैं और आशंका जताई है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और सांसद ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है और साथ ही एफआईआर को रद्द करने के लिए भी कहा गया है। बर्क की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। बर्क की जो याचिका थी, इसको लेकर काफ़ी विवाद की भी स्थितियां बनी और अब इस पर सत्ता पक्ष का भी रुख सामने आया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो सपा से जुड़ा उसके यही संस्कार हैं। सांसद बर्क पर बिजली विभाग की कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। जहां तक सपा के सांसद के खिलाफ बिजली चोरी की बात है, विभाग ने जुर्माना लगाया, जुर्माना सांसद को भरना होगा और भरना चाहिए। और समाजवादी पार्टी से जो भी जुड़ा होता है उसके यही संस्कार होते हैं, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इंजीनियर पहुंचते हैं इनके यहाँ जांच करने के लिए, चूंकि ये बिजली की चोरी कर रहे थे, और इस दौरान जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके पिता धमकाते, डराते और दबंगई दिखाते हुए नजर आए। उनका ये कहना था कि जब मेरी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, यानी कि सपा की सरकार आएगी, तो आपका कबाड़ा कर दिया जाएगा। बाकी तमाम खबरों के लेकर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर साझा करिएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।